नगर परिषद कठुआ के चुने हुए नुमाइंदों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी बोले, जो काम अधूरे रह गए हैं वो अगली बार अध्यक्ष बनकर पूरे करूंगा। नगर परिषद के 5 वर्ष के कार्यकाल में राजनीतिक अस्थिरता शहर के विकास में रोड़ा अटकाती रही। अविश्वास प्रस्ताव, पार्षदों का अदालत की शरण में जाना और आरोप प्रत्यारोप में पहले 4 साल बीत चुके। उन्होंने कहा कि नाटकीय ढंग से 4 साल के कार्यकाल के बाद अगस्त 2022 में नगर परिषद के तत्कालीन नगर परिषद के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन के पार्षद एवं चौधरी लाल सिंह के भाई राजेंद्र सिंह बब्बी अध्यक्ष बने। उक्त 5 साल के कार्यकाल में जनप्रतिनिधि जनता के लिए कई वादों को पूरा नहीं कर पाए। शहर के सबसे बड़ी मांग सीवरेज व्यवस्था और पार्किंग रही, लेकिन इसे भी पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा हर वार्ड में बोरवेल लगाने के दावे भी खोखले साबित हुए। आज भी कई वार्डों में पानी की भारी किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जितने भी काउंसलर थे बहुत बढ़िया थे और सबने प्यार दिया मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई मेरे खिलाफ नहीं था और मेरे ख्याल में आप मीडिया वाले हम मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि कभी भी कोई काउंसलर मेरे ख़िलाफ़ नहीं बोला। तो किसी ने किसी को बहकाने की बात भी की हो तब भी मेरे ख़िलाफ़ कोई नहीं बोला। मैं सारे काउंसलरों का, अपने ऑफिस का, जिस ऑफिस और ये ऑफिस वाले हैं ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे सीईओ साहब थे जो अभी भी हैं, इन्होंने भी बहुत हमारा काम किया, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूं। और बाकी रही बात, ये हमने परसों का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं आप सबको, मीडिया को ये कहना चाहता हूं कि आप परसों ज़रूर आएँ, क्योंकि हम परसों पूरे 21 के 21 काउंसलर इकट्ठे होंगे। साथ में आपको भी लंच करवाएंगे और हम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा टेन्योर ख़त्म है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, किसने अगली बार आना है, किसने नहीं आना है। सर, क्या देखते हैं कि अब प्रतिनिधि जो हैं वो पूर्व हो चुके हैं, और क्या सरकार के रोल को किस तरह से देखते हैं कि समय रहते चुनाव नहीं हो पाए और एक बड़ा अंतराल अब बीच में जो है वो आने मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में। जब भी चुनाव होंगे, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जिसने अपने वार्ड में, अपने कौंसल में अच्छा काम किया होगा, लोग उनको जितवाएंगे। जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, खाली लुचकुड़ चीगी होगी, तो वो तो फिर नहीं चलेगा ना। इसलिए वही चलेगा जो सच्चाई होती है। अध्यक्ष जी, अभी भी कई वार्ड ऐसे अभी जो हैं स्पेशल दर्जा दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ काम पे नहीं हुआ है। मुझे एक वार्ड बता दो किस पे काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष, बहुत कोई एक वार्ड बता दो, अगर आपको पता है तो एक वार्ड बताओ ना मुझे। वार्ड नंबर 19 शिवानगर को भी टारगेट किया जाता है कि उसमें वार्ड नंबर 19 शिवानगर, उसने सबसे ज्यादा काम किए हैं। कौन कहता है उसने काम नहीं किए हैं? उसमें सबसे ज्यादा काम करवाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा काम नहीं करवाए हैं, उसने भी रूटीन में अपने काम करवाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा वाली बात ही कोई नहीं है। और बताओ कोई बात। आप 2 बार यहाँ पर पार्षद चुने गए, उसके बाद आप अध्यक्ष भी बने। क्या देखते हैं कि जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई थी, कितना आपने उसका निर्वाह किया है और कितनी अभी पेंडिंग है और कितना उसको करने की ज़रूरत है? मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जितना भी जो भी किया, मैंने सभी पार्षदों की राय पे किया, उनके सजेशन पे किया, उनकी सलाह पे किया। मैंने कभी भी उनके बाहर कोई काम नहीं किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आज जितने भी बोरवेल निकले हैं, जो भी हुआ है, ये सब मेरे टाइम हुआ है और आगे भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो मैंने पूरे कर लिए, बाकी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार भी मैं ही प्रेसिडेंट होगा, तो फिर अगली बार जब प्रेसिडेंट होगा बाकी रही गई कसर उसको पूरी कर लूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। वो 5 साल के लिए चुना जाएगा, तो जो 5 साल का कार्यकाल हमारा आज नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरा हो गया है, तो हम अपने काम से प्रसन्न हैं और संतुष्ट हैं कि अपने लोगों के लिए, विशेषकर अपने कठुआ के लोगों के लिए जो लोगों की उम्मीदें थी, हमने बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा लिया। जो लोगों के काम थे काम करवाए, आगे भी लोगों के जो भी काम होंगे काम करवाएंगे। रही बात काउंसलर की, तो ये कोई बात नहीं, जो इलेक्टेड, आज इलेक्शन होंगे, कल परसों दोबारा इलेक्शन होंगे, तो ये चलता रहेगा, लेकिन लोगों के काम है वो रुकने नहीं चाहिए, हम यही कहते हैं। और
ठीक है, अभी सब लोग अच्छा कार्यकाल रहा, विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के जब हमारे यहाँ 4 साल कौंसिल रही, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है शहर में, कोई गली में या किसी साइड पे काम नहीं लगा होता था। आज आगे भी इसको मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा, जिस तरह से कौंसिल काम कर रही थी आगे भी इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे काम करे, ताकि लोगों की जो सहूलियत लोगों को मिले। राहुल जी, बड़ा बोला जाता था कि वार्ड नंबर 19 में सबसे ज़्यादा काम करवाए जाते हैं, कई बार भेदभाव की बात भी आती थी और यही बताया जाता है कि सिर्फ राहुल देव को जो है चुनिंदा एक ऐसा पार्षद है जिसमें सबसे ज़्यादा काम जो है जिसके देखिए, ऐसा नहीं है कि सबके वार्ड में काफ़ी काम हुए हैं, मैं पर्टिकुलर गिनाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारा वार्ड है, सबको पता है कि काफ़ी बड़ा वार्ड है, न्यू डेवलपिंग स्टेज में अभी वार्ड है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे जहाँ पे जिस व्यक्ति को एक रोटी की भूख हो वो एक ही खाएगा, जहाँ 5 है वो 5 खाएगा। इसी तरह शिवानगर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ऑब्वियस है वहाँ काम होना ज़्यादा होने लगा। की अगर बात की, कितने कार्य वहाँ पर हो चुके हैं और कितने अभी लंबित पड़े हुए हैं, और जो जिसको आप पूरा करवाना चाहते थे जो अभी अधूरे छूट चुके हैं? देखिए, अभी रिसेंटली मेरे 3 काम पेंडिंग है, जिनके 2-3 दिन में वहाँ पे इसका काम शुरू होने वाला है। उसमें पार्क का एक गली का काम है, एक वहाँ पे एक रोड का और काम है, उसके साथ ही साथ कोई 20 की लाख के PHE के जो काम हैं वो भी काम शुरू होने वाले हैं। तो बाकी हमने पाइपलाइन में जो काम डले हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काम होने हैं, वो भी लगभग 40 से 50 लाख के काम हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च के बाद वो काम शुरू होंगे। तो ठीक है, जी, एक वार्ड में काम करवाता रहोगा। देखिए, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बन रही है कि एक तरफ वो पहले आप पे इल्जाम लगते थे कि सबसे ज़्यादा काम होते हैं, अब आपने कल स्वयं खुद कह दिया कि मैं पार्षद रहूं या ना रहूं तब भी काम करवाता रहूं, तो फिर वो कैसे करवाएंगे? नहीं, देखिए, काम तो करवाएंगे। पार्षद चुनेंगे हम 2018 में, उससे पहले विद्यार्थी परिषद में थे, तो वहाँ भी लोगों की जो जेन्युइन समस्या होती थी हम DC साहब के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास समय समय पे उजागर करते थे, तो आगे भी करेंगे। पार्षद एक लोगों की जिम्मेवारी है, जो लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी थी, इसलिए हम लोगों का, विशेषकर मैं अपने लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि लोगों ने मेरे को चुना। आगे भी लोगों की जो जेन्युइन समस्या होगी उसको रखेंगे। लोगों का एक बीइंग ए सिटीज़न हम लोगों की डिमांड है, एक पार्टी का अहदेदार होने के नाते हम लोगों की समस्या को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। कार्यकाल हमें जो म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ की तरफ से मिला था, उसमें आज हमारे 5 साल पूरे हो गए हैं। आज हमारी बधाई पार्टी थी जिसमें सारे काउंसिलर आज इकट्ठे हुए थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो काम हमने किए हैं वो सब लोगों के सामने हैं। हमने 5 साल डटकर काम किया अपने मोहल्ले के लिए, अपने पूरे कठुआ के लिए। जितनी गलियां, मैं कहना चाहूँगा कि 2018 से पहले हमारा बाढ़ देखना था कि कैसे बुरा हाल था, लेकिन 2018 के बाद 2023 तक हमने कोई गली छोड़ी नहीं है। बीच जो गलियां रह गई हैं उसके भी टेंडर बना के हमने ऊपर भेजे हुए हैं। तो कोई भी गली ऐसी नहीं है जिसका हमने, सबसे पहले हमने सारी गलियों का पूरा जितना भी हमारा बाढ़ जा रहा था उसका सारे का एस्टिमेट बना के हमने रखा। फिर प्रायोरिटी बेसिस पर हमने जो जिनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी फिर वो गली फर्स्ट प्रायोरिटी में दी, सेकंड प्रायोरिटी में वो दी। कहीं पर तारकोल का काम था और 1-2 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर तारकोल भी डलने वाली है। उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी काउंसलर, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कहूँगा, जितने भी काउंसलर थे सब ने डटकर काम किया, अच्छा काम किया जितना उनसे बन सकता था। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, फाइनेंस यहाँ पर मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से कार्य जो हैं वो वहाँ पर रेजुलेशन में डाले थे। लेकिन कहते हैं कि रेजुलेशन वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन रेजुलेशन के बावजूद हमने जहाँ से राजबाग से लेकर बेनी बत्तर रोड तक हमने कहा था कि सारे खंभे, जितने भी खंभे पोल लगे हुए हैं सबके ऊपर लाइट लगनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पावर चली गई हैं और हम ये नहीं कि हम आज के बाद अपनी लीडरी छोड़ देंगे, हम लीडरी करेंगे, लोगों की समस्या सॉल्व करेंगे। हम काउंसलर रहें या ना रहें, लेकिन हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में रहते हैं। जय हिंद। और किस तरह का जो है पूरा का पूरा अगर बात करें पार्षदों के साथ आपका तालमेल रहा? आप सारे जानते हो, इस कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल में जब 2018 में इलेक्शन हुआ था, कठुआ की जनता ने, सब वार्डों ने भरपूर मुझे भी वोट दिए और मेरे साथियों को भी वोट दिए और काउंसलरों को जिताया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये सारे काउंसलर जहाँ हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी काम हुए मेरे टाइम तक, सबसे कम पैसे मेरे वार्डों में लगे। बाकी वार्डों में चाहे आप रिकॉर्ड ले लें, मेरे से ज़्यादा मैंने सब वार्डों को पैसे बांटे, बराबर पैसे बांटे। हो सकता है बड़े वार्ड हों जो नए एक्सटेंशन एरिए हैं उनको ज़्यादा भी मिले हों, लेकिन सबको देख के और सबके काम किए। आज लोग
आज आप पिछले 1 साल से आप लोग देख रहे हो, बल्ब लेने के इन काउंसलरों को पूछो, ये सामने है, तरले करने पड़ते हैं इनको बल्ब लेने के। जब तक मेरा टाइम रहा कभी कहाँ कोई रिपेयर, कोई बल्ब, कोई लाइटें, बेंच जितने लगे हैं शहर के अंदर, जितने बेंच लगे सब मेरे टाइम में खरीदे गए थे और सारे लगे और सारे काम भी हुए। आज क्या बोलना है, कठुआ की जनता जानती है जो डेवलपमेंट जहाँ हुई। आज भी यहाँ मैं 5 करोड़ के सर्च बना के इनको दे के गया था, 5 करोड़ के। ये कहते हैं लाइबिलिटी छोड़ के गया नरेश शर्मा, लाइबिलिटी से ऊपर आज इनकी 5-5 गली और बननी थी। अगर उन शॉपिंग कम्प्लेक्सों की एक्शन होती, मैं रोज इन अफसरों से काम लेता था। आज एक्शनें नहीं हुई, जिनसे पैसे लेने उनसे पैसे नहीं जे ले सके, तो काम इन काउंसलरों के कहाँ से होने थे? पैसे तो डिपार्टमेंट ने इकट्ठे करने थे। 5 करोड़ के आज भी सेट्स इनके पास हैं। अगर वे एक्शन करें, बिल्डिंगें तैयार हैं, बस स्टैंड में तैयार है, ओल्ड न्यू बस स्टैंड में दुकानें, शॉपिंग कम्प्लेक्स तैयार, मुखर्जी चौक में कम्प्लेक्स तैयार, डबल स्टोरी। आधी एक्शन हुई है, 50% पैसे उनसे लेने हैं, ऊपर वालों से पूरे लेने हैं। नगरी अड्डा के अंदर कम्प्लेक्स तैयार है, एक्शन इन्होंने करनी है, पैसे इनके पास आने हैं, डेवलपमेंट सारे शहर की इन्होंने करनी है। आज प्रेसिडेंट काउंसलर हम नहीं रहे, लेकिन काम तो हमने लोगों ने, आज भी लोग हमारे पास आएंगे, इनसे काम लेने हैं, इन अफसरों ने काम करने हैं। आज हो सकता है डिप्टी कमिश्नर के पास चारे चला जाए, डिप्टी कमिश्नर और सीईओ ये मिलके इस शहर की प्लानिंग करेंगे। अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हमें भी बुला लें इस शहर की डेवलपमेंट के लिए, पूरे काउंसलरों को। लेकिन अब इनके हवाले दुख है, रेडी फड़ों वालों के साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ है, रेडी फड़ी वालों को इंसाफ नहीं हुआ तो इंसाफ होना चाहिए। सरकार का काम है, म्युनिसिपल काउंसिल का काम है कि लोगों को रोजगार देना, लोगों को कारोबार देना सरकार की गारंटी है। इसलिए सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब या सीईओ साहब, चाहे काउंसिल ने भी बीच में फैसले किए थे, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को और सीईओ को अपनी तरफ से अपील करता हूं कि एक जहां पार्किंग है और एक ये मिडिल स्कूल मुखर्जी चौक के पास है, इनको जहां दोनों में से जगह तीसरी सब्जी मंडी है, इनको इन 2 जगहों में से कहीं इनको बिठा दो ताकि इनका कारोबार चले। तो सारे लोग, मुझे सारी काउंसिल भी, और मुझे लगता है सीईओ साहब ने भी कई बार बात हुई है मेरी, ये भी एग्री हैं। अब डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कह लें, ये हमारी ज़रूरत होगी तो हम भी कह लेंगे। नरेश शर्मा जी, क्या देखते हैं, 5 साल का कार्यकाल था, सरकार को समय रहते चुनाव करवाने चाहिए थे, लेकिन अब जबकि कार्यकाल खत्म हो चुका है, इस सरकार में दाम ही नहीं है। एमएलए के इलेक्शन क्यों नहीं हुए? आज काउंसिल के इलेक्शन नहीं हुए। और मैं ये जो कहता हूँ कि हमारा कार्यकाल, जो मेरा टाइम रहा, इस काउंसिल के लिए गोल्डन पीरियड था। इन काउंसिलों से भी पूछ लो, और दिन रात यहाँ काम होते थे, और करोड़ों रुपए मैंने रेवेन्यू इकट्ठा किया, करोड़ों रुपए। वही करोड़ों रुपए आज लोगों की जो गलियाँ, जो ब्रिज, जो पुलियाँ, 1.5 करोड़ के बदकिस्मती है। 1.5 करोड़ से ऊपर मैंने पाथवे शुरू करवाया था, डीसी ऑफिस से लेके D1 तक, ड्रीम पार्क की तरफ जाते हुए, एक दूसरा रेडियो स्टेशन रोड की तरफ। वो काम आज बंद है, काम सैंक्शन है, लेकिन ये मेरे जाने के बाद वो काम भी चालू नहीं करवा सके। पैसे हैं, काम है जो पेंडिंग पड़े। 5 करोड़ की ये पार्किंग मेरे टाइम पे सैंक्शन हुई यहाँ, उसका काम चल रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हाँ, बाकी इनको पूछो इन्होंने क्या किया, जो मेरे बाद आए हैं उनको पूछो। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार म्युनिसिपल काउंसिलों को, कमेटियाँ, इस अफसरशाही ने बर्बाद किया है इनको। जो पावरें थी सारी छीन ली। 500 रुपये का ये काउंसलर एक ढक्कन नहीं लगवा सकते, कहीं शादी हो तो बने हैं काउंसलर, बने हैं हम प्रेसिडेंट। लेकिन 2018 से पहले 2005 से लेकर 10 तक थे तो 5-5 गलियाँ मौके पे जाके ऑर्डर देते थे, जहाँ मर्जी सुबह काम शुरू करवा रहे हैं, हमारे पास पावर होती थी। इन ऑफिसरों ने हमारी पावर छीनी, और काउंसिलों का डिवीज़न था वो भी छीन लिया। जहाँ आज
एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ना कोई जहाँ जेई है। 3 वर्क सुपरवाइजर थे, वो आज म्यूनसिपल काउंसिल के पास एक नहीं है। 3 जेई होते थे, एक जेई नहीं है इस काउंसिल के पास। तो कैसे डेवलपमेंट होगी, कौन करेगा? किसी जारी होगी एडमिनिस्ट्रेटर की, तो क्या देखते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अच्छे थे या फिर सिलेक्टेड अच्छे रहेंगे? नहीं, अब सिलेक्टेड के बाद एक दस्तूर है ना, 2010 के बाद 18 में इलेक्शन हुए तो डिप्टी कमिश्नर और सीओ ही चलाते रहे। काम तो तब भी होते हैं, आप देखते हैं कितने एक्टिव होते हैं, कितना काम लोगों का करते हैं। अब इनके हवाले है, अब ये अच्छा काम करेंगे तो इनके नारे लगाएंगे, जिंदाबाद भी करेंगे, नहीं करेंगे तो मुर्दाबाद भी होता है। किसी पार्षद से कोई गिला शिकवा, अगर किसी पार्षद से कोई गिला शिकवा है अभी कोई आज की डेट में कोई किसी से गिला शिकवा नहीं, सारे गिले शिकवे खत्म। लेकिन छोटे छोटे इंटरेस्ट छोड़ने पड़ते हैं, वो कुछ लोग नहीं छोड़ते थे। धन्यवाद। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट। Contact us for admissions. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।